हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लंबी छुट्टी से पहले आखिरी दिन दो महिलाएं पूल के नीचे फंसी एक अंगूठी निकालने में एक दूसरे की मदद कर रही हैं। जल्द ही दोनों को एहसास होता है कि पूल का सरफेस ढका हुआ है। हालांकि किसी को मदद के लिए बुलाने में बहुत देर हो चुकी होती है। वे दोनों पूल से कैसे निकलते हैं, मूवी के एंड में जानेंगे। मूवी का टाइटल है 12 फीट डीप। पूल के पास मैनेजर फोन पर बात करते समय एक्सटेंडेड हॉलिडे के लिए क्लोजिंग नोट्स को चारों ओर पिन कर देता है। ब्री अपनी रिंग अपने बैग में रखती है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख सके। बाद में ब्री की बहन जोनर, जो ड्रग रिहेबिलिटेशन से लौटी है, वो भी उसके साथ पूल में चली जाती है। इस बीच जैनेटर क्लारा मैनेजर द्वारा पकड़ी जाती है, जो लॉस्ट एंड फाउंड रूम से पैसों की चोरी करती है। मैनेजर उसे ऐसा करने से मना करता है। यह तीसरी बार है जब उसने ऐसा किया है। क्लारा को नौकरी से निकाले जाने से पहले पूल की सफाई करने का आदेश दिया जाता है। पूल को बंद करने का समय हो जाता है। मैनेजर स्विमर्स को पूल से बाहर निकलने के लिए कहता है। पैकिंग करते समय ब्री ने नोटिस किया कि उसकी सगाई की अंगूठी गायब है। जोना ने देखा कि यह पानी में मेटल की जाली में फंस गई है। अंगूठी वापस पाने के लिए ब्री तुरंत पानी में कूदती है। हालांकि अंगूठी जाली में फंस जाती है। जोना भी मदद करने के लिए ब्री के पीछे पानी में जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैनेजर संतुष्ट है क्योंकि सभी समय पर चले गए हैं, इसलिए वो आने वाली लंबी छुट्टी के लिए पूल को कवर करने के लिए बटन दबाता है। जोना और ब्री बाहर आने का ट्राई करते हैं, लेकिन तब तक पूल बंद हो जाता है। तभी जोना नाराज हो जाती है। ब्री उसे शांत करने की कोशिश करती है। बहनों की मदद के लिए उस समय कोई भी पूल के आसपास नहीं रहता। दोनों फिर कवर को उठाने का ट्राई करती हैं, लेकिन यह फाइबर ग्लास से बना है और लगभग अनब्रेकेबल है। एक स्टूपिड अंगूठी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की वजह से जोना ब्री पर चिल्लाना शुरू कर देती है। ब्री फिर कहती है कि यह उसकी प्रपोजल रिंग है और वो इसे जोना को दिखाना चाहती थी। फाइबर ग्लास के कवर में वीक स्पॉट को ढूंढने के समय ब्री और जोना को एक छोटा सा होल मिलता है। यह इतना छोटा है कि एक हाथ भी इसमें से आर पार नहीं जा सकता है। इस पॉइंट पर जोना कबूल करती है कि ड्रग रिहैब में रहने के दौरान उसे ब्री की लाइफ से जलन होती थी। ब्री की लाइफ परफेक्ट है और जल्द उसकी शादी भी होने वाली है, जबकि जोना रिहैब में स्ट्रगल करती है। सालों तक सेंटर में रहने के बाद जोना को अपनी परेशानियों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। ब्री को पता चलता है कि जोना ने ही उसकी अंगूठी फेंकी थी। इसके कुछ देर बाद ही दोनों में झगड़ा हो जाता है। ब्री अकेले अंगूठी लेने वापस जाने का फैसला करती है। अंत में वो इसे मेटल की जाली से निकालती है। बाद में बहनें अब और लड़ाई नहीं करने का तय करती है, इसके बजाय मदद लेने की कोशिश करती हैं। ब्री ग्रेट को ऊपर उठाने का सुझाव देती है, लेकिन जोना सही है, यह बहुत भारी है। रात हो जाती है। पूल में ऑटोमेटिक लाइट्स बंद हो जाती है। डेविड, ब्री का फियांसे, फोन करता रहता है, लेकिन उसका फोन उसके बैग में है। जोना ने डेविड पर घंटों फोन करने, लेकिन उन्हें खोजने की कोशिश नहीं करने का आरोप लगाया। जोना को शुरू से ही डेविड पर कोई भरोसा नहीं था। बहनें फिर से डेविड पर बहस करती हैं। उसके कुछ ही समय बाद ब्री को तेज सिरदर्द होता है। ब्री ने खुलासा किया कि उसे 3 साल पहले डायबिटीज का पता चला था। उसका ब्लड शुगर तेजी से कम हो रहा है। रेगुलरली अपना इंसुलिन शॉट लिए बिना वो डायबिटिक कोमा में चली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन शॉट भी उसके बैग में है। जोना हैरान है, लेकिन वो ब्री को एश्योर करती है कि वो जल्द से जल्द शॉट ले लेगी। फिर दोनों पूल में पाए गए प्लास्टिक के टुकड़े से छेद को चौड़ा करने का मैनेज करते हैं। जब जोना उसके दूर रहने के दौरान परिवार के बारे में पूछती है, तो ब्री अपने पिता के बारे में बताती है, जो एक अग्रेसिव अल्कोहलिक और ड्रग यूजर था। ब्री उस घर को आग लगाना चाहती थी जिसमें उसके पिता की मौत हुई थी। अचानक दोनों ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। यह जैनेटर क्लारा है, जो जाने की तैयारी कर रही है। क्लारा हैरान है कि दो महिलाएं पूल में फंसी हुई हैं। यह महसूस करते हुए कि कैमरा सिस्टम चालू है, क्लारा कंट्रोल रूम में प्रवेश करती है और उसे बंद कर देती है। वो ब्री का बैग उठाती है, उसका कैश, स्मार्टफोन और क्रेडिट कार्ड ले जाती है, जिससे बहनों को विश्वास हो जाता है कि वो उनकी सहायता करने जा रही है। क्लारा फिर लड़कियों से फोन का पिन कोड मांगती है। जोना ब्री को ऐसा करने से रोकती है। वे क्लारा के अजीब रवैये पर सवाल उठाने लगते हैं। क्लारा ने जेल में अपने पास्ट का खुलासा किया और अब वो अपने बच्चों और मंथली बिल्स के साथ स्ट्रगल कर रही है। जैसे ही बहनें देरी करती हैं, क्लारा हीटर बंद कर देती है।
ब्री को उससे मदद पाने की उम्मीद में उसे पिन कोड देकर क्लारा के साथ डील करना पड़ता है। क्लारा फिर कार्ड के साथ निकल जाती है। वो जल्द ही वापस आने का वादा करती है क्योंकि वो ब्री के कार्ड से पैसे निकालने गई है। लड़कियों के पास इंतजार में रात बिताने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। जैसे जैसे ब्री कमजोर होती जा रही है, जोना मेटल की जाली की गहराई तक डाइव लगाती है। ठंडे पानी और थके हुए होने के कारण जोना अकेले मेटल की जाली से डील नहीं कर पाती है। वो सरफेस पर लौट आती है और खुद को कावर्ड और फेयरलेस होने का दोषी ठहराती है। बहनें एक दूसरे को वार्मथ के लिए गले लगाती हैं। सुबह क्लारा वादे के अनुसार वापस आती है, दोनों को चिढ़ाती है। इस पॉइंट पर जोना जैनिटर के प्रति हम्बल होने की कोशिश करती है। ब्री के लिए इंसुलिन शॉट लेने के लिए उसकी सहायता मांगती है। क्योंकि ब्री के कार्ड में सिर्फ $80 है, क्लारा उन पर पागल हो जाती है। क्लारा ने बहनों की स्टुपिडिटी के लिए उन्हें पूल में मरने के लिए कहा। एक मोमेंट बाद जोना ने क्लारा को उसकी क्रूअल्टी के लिए पनिश करने का फैसला किया। जोना रोने का नाटक करती है और क्लारा को पूल कवर के छेद के करीब आने के लिए कहती है। जैसे ही क्लारा अपने कान को छेद में रखती है, जोना अचानक तेज प्लास्टिक से उसके कान पर वार करती है। क्लारा दर्द से चिल्लाती है। वो यह देखने के लिए दौड़ती है कि घाव कितना खराब है और अपने कान से बहते खून को रोकती है। जैनिटर तब सेल्फ ड्राइव पूल क्लीनिंग सिस्टम को एक्टिव करती है, जिससे क्लोरीन उनके मुंह और नाक में चला जाता है। बहनें क्लारा से मदद के लिए भीख मांगती हैं। अपने एक्शंस के जोखिम को समझते हुए क्लारा कुछ मिनटों के बाद इसे बंद कर देती है। इस पॉइंट पर क्लारा कहती है कि उसके पास दुनिया में खोने के लिए कुछ नहीं है। वो चाहती है कि बहनों को उनके एक्शन की कीमत चुकानी पड़े। क्लारा ने बहनों से उनकी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मांगी, जो कि ब्री की सगाई की अंगूठी है। पेन से तंग आकर ब्री ने क्लारा को अपनी अंगूठी देने का फैसला किया। क्लारा फिर से रिंग के साथ वहां से चली जाती है। जोना निराशा में रोती है, हर चीज के लिए खुद पर आरोप लगाती है। ब्री जोना को सिंपैथी देती है और उसे गलत कामों के लिए माफ कर देती है। घंटों पानी में रहने के बाद ब्री को हेलुसिनेशन होने लगता है। वो देखती है कि पूल का कवर अंत में खुल गया है और डेविड उसे बचाने के लिए आया है। हालांकि जोना आसपास नहीं है। वो अचानक जाग जाती है, यह महसूस करते हुए कि जोना वास्तव में पूल में गायब है। थका हुआ और ठंड के कारण ब्री धीरे धीरे घूमती है और जोना को अपने गले में प्लास्टिक का टुकड़ा लगाए देखती है। जोना अपना जीवन खत्म करने का इरादा रखती है। ब्री जोना को रुकने और विश्वास करने के लिए कहती है कि वो बच जाएंगे। हालांकि जोना का दावा है कि भले ही वे इस पर काबू पा लें, ब्री के पास आगे बढ़ने के लिए उसकी परफेक्ट लाइफ है, जबकि वो फिर से ड्रग्स में डूबने वाली है। ब्री रोती है और बताती है कि उसे हमेशा अपने जीवन में जोना की जरूरत है और कोई भी उसे अबैंडन नहीं करना चाहता है, जैसा वो सोचती है। दोनों बहनें इतने सालों के बाद आखिरकार एक हो जाती हैं। क्लारा ब्री की अंगूठी पहनती है और फिर उसके फोन में डेविड का वॉइसमेल खोलती है, जो 911 पर कॉल करने जा रहा है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटी है। फिर से जेल भेजे जाने की चिंता में क्लारा बहनों से बात करने के लिए पूल के पास फिर से दिखाई देती है। क्लारा चाहती है कि दोनों वादा करें कि वो उसके बारे में किसी और को एक शब्द भी नहीं बताएंगे, वरना वो दोनों को हमेशा के लिए पूल में छोड़ देगी। जोना और ब्री एक दूसरे को खुशी के पलों में गले लगाते हुए सहमत होते हैं। क्लारा ने ब्री और जोना को बाहर जाने देने के लिए पूल कवर खोलने का फैसला किया, लेकिन मैनेजर द्वारा दिया गया पास कोड अब वैलिड नहीं है। क्लारा दोनों को समझाती है और कहती है कि वो अब इस सिचुएशन से ऊब गई है। क्लारा फिर चली जाती है और बहनों को उनके भाग्य पर छोड़ देती है। सबसे ज्यादा डर जोना और ब्री को अब लगता है। एक और रात बीत जाती है। ब्री कोमा में जाने लगती है। जोना उसे इससे बाहर निकालने का मैनेज करती है। ब्री से पता चलता है कि उसी ने अपने पिता को मारा था। वो अपने पिता को मॉन्स्टर कहकर एड्रेस करती है, जो उसे छोड़कर भागने वाला था। जोना ने मेटल की जाली को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करने का फैसला किया। कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद वो ब्री से टॉवल लेती है और उसे जाली से लगा देती है। अंत में वो एक टुकड़ा निकालने में सक्सेसफुल होते हैं। ब्री के पास वापस आकर जोना हैरान है कि ब्री पूरी तरह से मर चुकी है और पानी में डूब गई है। जोना सीपीआर देती है, जिससे ब्री को होश आता है। घोल से कवर को तोड़ने के लिए जोना अपनी सारी बची हुई ताकत लगा देती है। घोल को चौड़ा करने के लिए इतना जोर लगाने पर उसकी बाह से खून निकलने लगता है। अंत में बहनें पूल से बाहर निकल जाती हैं। जोना जल्दी से ब्री को इंसुलिन शॉट देती है, अनशो इस बात से कि ब्री जिंदा रह सकती है या नहीं।
अचानक क्लारा दोनों की ओर पॉइंट करते हुए एक बंदूक के साथ दिखाई देती है। वो ब्री और जोना को यह सोचकर मारने की धमकी देती है कि अगर वे पूल में नहीं मरे तो क्या होगा, क्योंकि वो जेल में वापस नहीं लौटना चाहती। हालांकि क्लारा धीरे धीरे बंदूक को नीचे गिरा देती है और दोषी और सिंपैथी महसूस करते हुए जोना को अंगूठी वापस कर देती है। जोना पुलिस और एम्बुलेंस को ब्री की मदद करने के लिए बुलाती है, क्लारा को वहां से पहले निकल जाने के लिए भी कहती है। आखिरी सीन में ब्री जाग रही है और जोना से अंगूठी वापस ले रही है। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है और पुलिस के साथ बाहर निकलती है। तो कैसी लगी आपको ये दिल दहलाने वाली वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।